हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे सेलिएंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब ये लिखित रूप से कॉन्स्टिट्यूशन है और जो लेंथीस्ट है सबसे बहुत ही ज़्यादा बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें प्रेम्बल है। इसमें थ्री जब बनाया गया था तब 395 आर्टिकल्स थे, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स थे। इसमें 22 पार्ट्स थे, 8 शेड्यूल्स थे और अब इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो इसलिए ये सबसे ज़्यादा लेंथीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं वो अलग अलग कंट्रीज से ली गई हैं, जिसके आइडिया जैसे फंडामेंटल राइट्स कोई और यूएसए से लिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहीं और से लिए हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहीं और से लिए हैं और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अलग अलग कंट्रीज से ली गई है। ड्रॉन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज, अलग अलग कंट्रीज से लिए हैं। आगे ब्लेंड ऑफ द रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है कुछ प्रोविजंस ऐसी हैं जो जल्दी ही अमेंड हो सकती हैं, वो फ्लेक्सिबल है, आसानी से वो अमेंड हो जाती है। और कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको सालों साल लग जाते हैं, इतना बड़ा प्रोसीजर होता है कि वो अमेंड ही नहीं हो पाते, तो इसलिए वो रिजेक्ट ही है। और जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, ऐसा एग्जीक्यूटिव है जो एग्जीक्यूट करते हैं लॉज को, लेजिस्लेटिव भी है जो इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को, जुडिशरी भी है जो इंटरप्रेट करती है लॉ को। और जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमारे स्टेट को सेकुलर स्टेट बोला गया है। जैसे जो हमारी जो रिलीजन है हमारे स्टेट के लिए, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए वो इक्वली स्टैंड करते हैं। कोई भी किसी को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी गई और किसी को भी कम इम्पोर्टेंस नहीं दी गई, इक्वली उन सबको देखा जाता है, हर एक रिलीजन को ही। और जैसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज भी दिया गया, जैसे सभी को राइट टू वोट इसका अधिकार है कि वोट देने का जो 18+ लोग हैं उनको 18+ हैं उनको राइट टू वोट का अधिकार है। और सिंगल सिटीजनशिप है, जैसे पहले जीएंडके में डबल सिटीजनशिप थी, पहले उनकी जीएंडके भी की थी, जीएंडके की भी थी और इंडिया की भी थी, लेकिन अब सबको ही सिंगल सिटीजनशिप दी गई है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स भी हैं जो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी हैं जो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है। और जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं। और जो 3 टायर गवर्नमेंट सिस्टम है, जैसे स्टेट लेवल में भी गवर्नमेंट है और सेंट्रल लेवल में भी है और ग्राउंड लेवल में क्या है, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है विशेषताएं हैं और भी बहुत ज़्यादा हैं, वो हम आगे जाके आपको बताएंगे। थैंक यू।